अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान अजमल और आप देख रहे हैं KS में यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSL 5 का मैच नंबर 9 के बारे में कि जो इस्लामाबाद और वर्सेस कोयटा के दरमियान खेला गया। बहुत ही कांटेदार मुकाबला और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था जो कि कोयटा ग्लैडिएटर ने विन किया। तो इस मैच में कुछ गलतियां इस्लामाबाद ने की और जिनकी वजह से इस्लामाबाद को मैच जो है हारना पड़ा। उन्हीं गलतियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस्लामाबाद ने वो कौन सी गलतियां की जिनकी वजह से इस्लामाबाद को मैच हारना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अमेजिंग वीडियो और बहुत ही मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस्लामाबाद का जो शुरुआत थी, बैटिंग से हम शुरू करते हैं और वो शुरुआत उनकी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि लुक रॉन्ची की विकेट गिरी और उनके बाद जो है मोनरू थोड़ी देर अच्छा खेले, लेकिन मोनरू ने भी अपनी विकेट जो है वो ज़ाया की है। उसके बाद जो है अच्छा कमबैक हुआ इस्लामाबाद का, जो शादाब खान और इनग्रम ने जो इनिंग खेली। इस कमबैक पे ऐसा लग रहा था कि आज इस्लामाबाद जो है 200 प्लस स्कोर करेगा, लेकिन आखिर में जो इनसे मिस्टेक हुई इस्लामाबाद से, वो आखिरी 5 ओवर्स में जो इन्होंने विकटें गिराई हैं और जो विकटें ज़ाया की हैं उनकी वजह से स्कोर की जो ब्रेक है वो 188 पे लगी। अगर इस्लामाबाद वहाँ अच्छी हिटिंग भी लगाते और लंबी हिट भी लगाते और विकेट अपनी रोकते तो ये 200 प्लस स्कोर हो सकता था। इस्लामाबाद ने लंबी हिट की बार और हिट के चक्कर में, छक्कों के मारने के चक्कर में जो है अपनी विकेट गंवाई और जिसकी वजह से कोयटा को ये मैच जीतना आसान हुआ। वैसे तो मैच में बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी मिस्टेक हुई जिनकी वजह से इस्लामाबाद मैच हारा, लेकिन मैं 2 या 3 गलतियां ऐसी बताने लगा हूं जो मेन किरदार अदा करती हैं इस मैच के अंदर, इस्लामाबाद के मैच हारने में। पहली जो गलती इस्लामाबाद से हुई वो अम्माद बट को रखना। अम्माद बट का बॉलिंग के लिए रखना ये बहुत बड़ी इस्लामाबाद के लिए गलती है। अगर पीछे बहुत सारे ऑप्शन इनके पास मौजूद हैं, आकिफ मौजूद है, यंग जो है टैलेंट है और उसके उसमें एक बॉलिंग का जो है एक फन जो है वो नज़र आता है। अगर आकिफ को आज यहाँ पे मौका दिया जाता और अहमद बट को जो है वो रेस्ट करवाई जाती तो ये इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छा हो सकता था। दूसरा जो मेन जो बॉलिंग में इन्होंने गलती की वो रोमान रईस का नो बॉल करना और बेन कटिंग का आउट ना होना जो है ये सबसे बड़ी हार की निशानी थी इस्लामाबाद के लिए, कि एक ऐसा जो है ऑलराउंडर और फुल हिटर जो है उसकी विकेट ज़ाया कर देना एक नो बॉल की वजह से। और बहुत ही खूबसूरत जो है कैच भी पकड़ा बाउंड्री पे, लेकिन नो बॉल की वजह से उनको एक चांस मिला और उसी चांस का फ़ायदा उठाते हुए जो है बेन कटिंग ने जो है मैच को विन किया। एक और जो मिस्टेक हुई इस्लामाबाद से वो ये थी कि मूसा खान के आवर पहले मुकम्मल जो करवाए इन्होंने, आखिर में मूसा खान का आवर होना चाहिए था। जहां अम्माद बटन से आवर इन्होंने करवाया वहां मूसा खान का आवर होना चाहिए था। सेकंड लास्ट जो है रोमान रईस ने आवर जो कराया वो बहुत ही अच्छा ओवर था और बहुत ही मौके पे उनको लाया गया, लेकिन आखिरी जो ओवर अम्माद बट से करवाया गया वो बहुत बड़ी गलती थी। इस मैच के हारने में जो कलेदी जो है किरदार अदा करता है वो अम्माद बट का आखिरी ओवर था। और अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो क्या ही शानदार उन्होंने मैच खेला और क्या ही शानदार बॉलिंग थी और क्या ही शानदार उनकी बैटिंग लाइन और क्या ही शानदार उन्होंने फील्ड और कप्तानी सरफराज की। मैं जो है खुश आमदेद कहता हूँ सरफराज को कि उनकी जो कप्तानी है वो पहले भी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि सरफराज एक
आला किस्म का कप्तान है और उन्होंने ये साबित किया इस मैच में और इस PSL के मैचेस में, पिछले मैचों में भी उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वो एक पढ़े लिखे और समझदार और समझ बूझ रखने वाले कैप्टन हैं। कोयटा की शुरुआत बहुत अच्छी थी। बॉलिंग लाइन की अगर हम बात करें तो क्या ही बॉलिंग थी नसीम शाह की। नसीम शाह जो है एक यंग जो है टैलेंट है पाकिस्तान का और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में जो ये एक वाकई शान पाकिस्तान जो है ये उभर के और पाकिस्तान के लिए शान पाकिस्तान बनेगा, जैसा कि कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी टीम का नाम रखा है ये शान पाकिस्तान। तो बहुत ही कमाल की उनकी विकेटें और लुक रॉन्ची को आउट करना और मोनरो को आउट करना, क्या ही क्लासिकल बॉलिंग थी। उसके बाद जेसन रॉय की इनिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। सरफराज ने बहुत आला और बहुत ही टाइमिंग के साथ शॉट खेली। सरफराज ने जो इनिंग खेली उसकी ये मरहून मिन्नत है कि ये कोयटा ग्लैडिएटर के हिस्से में ये जीत आई। उसके बाद जो आप सब जानते हैं बेन कटिंग की बैटिंग, अगर आज वहाँ कुछ भी मिस्टेक, जो बेन कटिंग और नवाज़ के दरमियान जो पार्टनरशिप चली है, अगर उस पार्टनरशिप में कहीं भी ढील नज़र आती और कहीं भी कोई गलती हो जाती तो ये मैच कोयटा के हक से निकल जाता। कोयटा की टीम के अगर मजमूई तौर पे हम बात करें तो किसी भी एतबार से इस वक्त कोयटा की टीम कमज़ोर नज़र नहीं आती, सिवाय एक अहमद शहजाद के कि उनको मैं समझता हूँ कि फजूल टीम में फ़िलहाल रखा गया, उनको रेस्ट करवाना चाहिए। पीछे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं कोयटा के पास खुर्रम मंजूर मौजूद हैं, कोयटा के पास अहसन अली मौजूद है, इसके अलावा दूसरे प्लेयर्स, दीगर प्लेयर जो है वो मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर को अहमद शहजाद को रेस्ट देनी चाहिए। उनको मैच में खिलाना, उनको मौका देना, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है और ये एक उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोयटा की जो टीम है वो किसी एतबार से ऐसा नहीं लगता कि वो कमज़ोर है। हर एतबार से, फील्डिंग के एतबार से, बैटिंग के एतबार से, बॉलिंग के एतबार से और कप्तानी की एतबार से एक नंबर वन टीम जो है वो कोयटा की जा रही है। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और मज़ीद आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं और लाइक और शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।